चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट जाती है। ये कहानी है कर्म की, न्याय की और एक ऐसे कर्ज की जिसे सिर्फ आग ही चुका सकती है। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक सुनसान शमशान घाट। सोचिए, रात का अंधेरा, एक अकेली चिता जल रही है और वहीं पास में एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान चल रहा है। एक अघोरी साधु, मतलब वो तांत्रिक जो शमशान में सबसे मुश्किल साधनाएं करते हैं, एक बुझती हुई चिता के सामने बैठा है। वो कुछ पुराने, बहुत शक्तिशाली मंत्र पढ़ रहा है ताकि चिता से एक आत्मा को बुलाकर उसे अपने वश में कर सके। पर तभी कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही गलत हो जाता है। एक ही पल में सारी बाजी पलट जाती है। जो आत्मा को वश में करने आया था, वो खुद एक झटके में हार जाता है। उसका सारा घमंड, सारी शक्ति सब चूर चूर हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। जब अघोरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आत्मा जा चुकी है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। वो डर के मारे चिता से भागता है, ये जाने बिना कि एक अनदेखी ताकत अब उसके पीछे लग चुकी है। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव में बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन उसका आश्रम, उसका पवित्र स्थान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये सीधे सीधे उसकी आस्था और शक्ति पर किया गया वार था। मतलब ये कोई मामूली तोड़फोड़ नहीं थी, ये तो उसकी पहचान को, उसके पूरे वजूद को मिटाने की कोशिश थी। उसकी पवित्र किताबें, मूर्तियां, सालों की मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया था। आलम यह था कि अब वो न तो आग जला पा रहा था, न ही कोई मंत्र पढ़ पा रहा था। वो पूरी तरह से लाचार हो चुका था। जैसे जैसे अघोरी की दुनिया उजड़ रही थी, परछाइयों से कुछ आवाजें आने लगीं। ये आवाजें एक ऐसे गुनाह की तरफ इशारा कर रही थीं जो उसे याद ही नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। सोचिए, वो जंगल में भटक रहा है और तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और उसके ठीक बाद एक रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट, एक नाम, अश्विनी। ये नाम क्या है, क्यों गूंज रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाता। वो वापस उसी चिता पर जाता है, ये पता करने के लिए कि आखिर वो आत्मा थी किसकी। उसे पता चलता है कि वो शरीर अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। लेकिन ये नई जानकारी रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा देती है, जिससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि अगर शरीर अपराजिता का था तो फिर ये अश्विनी कौन है? अब अघोरी को दो नाम सता रहे हैं, एक उसका जिसके शरीर को उसने अपवित्र किया, और दूसरा एक रहस्यमयी नाम जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। तो अब हमारे पास दो नाम हैं, अपराजिता, वो किन्नर जिसका शरीर इस्तेमाल किया गया, और अश्विनी, वो रहस्यमयी नाम जो परछाइयों से सुनाई दे रहा है। ये इस अलौकिक बदले की कहानी के दो अलग अलग धागे हैं जो अघोरी को उसी अतीत की तरफ खींच रहे हैं जिससे वो भागना चाहता है। जैसे जैसे डर और खौफ बढ़ता जाता है, अघोरी का दिमाग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, और फिर सालों से दबी वो भयानक यादें एक सैलाब की तरह उसके जहन पर छा जाती हैं। और अब जाकर पूरा सच सामने आता है। ये जो भी हो रहा है, ये यूं ही नहीं है। ये अश्विनी की क्रूर हत्या का बदला है। एक बेकसूर टीचर जिसे कुछ साधुओं ने मिलकर डायन कहा और जिंदा जला दिया था। तो ये सिर्फ बदला नहीं है, ये न्याय की पुकार है। अश्विनी की हत्या के बाद पूरा किन्नर समुदाय एक बहुत शक्तिशाली श्राप देता है। एक ऐसा श्राप जो कहता है कि ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा, और यही श्राप आने वाले अलौकिक न्याय की नींव रखता है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने अंजाम तक। कर्म का आखिरी फैसला, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। जंगल में भागते भागते उसे वही आत्मा घेर लेती है जिसे वो कभी अपने काबू में करना चाहता था। वो घुटनों के बल गिर जाता है, उसी दया की भीख मांगता है जो उसने खुद कभी अश्विनी को नहीं दिखाई थी। वो जो कभी इतना शक्तिशाली साधु था, आज एक दयनीय और टूटा हुआ इंसान बनकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। और इस तरह बदले का वो चक्र पूरा होता है। अघोरी को ठीक वही सजा मिलती है जो उसने अश्विनी को दी थी, उसी चिता पर जहां से उसने ये पाप शुरू किया था। उसकी आखिरी चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी कभी अश्विनी की थी। वो आग जो उसने किसी और के लिए चलाई थी, आज अपना कर्ज वसूल करने लौट आई थी। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है,
लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब इस दुनिया का न्याय बेकसूर लोगों को बचाने में नाकाम हो जाता है, तो क्या बदला ही आखिरी रास्ता बचता है? और अगर हां, तो उस बदले की असली कीमत क्या होती है?